हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 21 फरवरी 2024 को। उसके शिफ्ट थर्ड के जीके के 20 क्वेश्चन है, जिसके बारे में लोग डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? बी। तो जर्मनी ने FIH पुरुष हॉकी विश्व वर्ल्ड कप 2023 जीता है। अच्छा, ये आयोजित कहाँ पे हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था भुवनेश्वर और राउरकेला में। ये दोनों जगह कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। अच्छा, FIH का फुल फॉर्म क्या होता है? द फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडारी नृत्य शैली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तेलंगाना। डंडारी नृत्य शैली का संबंध तेलंगाना से है। तो तेलंगाना जो राज्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण दिया गया है? तो वाणी जयराम को। उन्होंने 19 अलग अलग भाषाओं में मतलब सिंगिंग की है, तो उनको पद्म भूषण मिला है। वाणी जयराम जिनका नाम है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 से भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी महान्यायवादी के रूप में 1 अक्टूबर 2022 से पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आर वेंकट रमणी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? तो ये भारत का मुख्य कानूनी सरकार, जो भारत सरकार है उसका मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार है उसका पहला वकील होता है ये। अच्छा, अटॉर्नी जनरल है जो महान्यायवादी है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 76 यानी 76 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ये 1969 से 74 तक इसका टाइम पीरियड था चौथी पंचवर्षीय योजना का। ऐसे चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, इसका जो पर्पस था वो था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना, नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है, हरेली, कजरी और मड़ई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हरेली, कजरी, मड़ई, ये तीनों जो त्यौहार हैं ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छत्तीसगढ़ जो राज्य बना था वो 1 नवंबर 2000 को बना था, मध्य प्रदेश से अलग होके। अगला क्वेश्चन है, कार की जो बैटरी है उसमें किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है और इसका सूत्र PbSO4 है? तो PbSO4 यानी लेड सल्फेट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी लेड सल्फेट नाम जो केमिकल है उसका उस बैटरी में यूज़ किया जाता है, कार की बैटरी में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सबसे अधिक साक्षर है? देखो वैसे तो केरल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में केरल नहीं दे रखा है। तो इन चारों ऑप्शन में गोवा की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है, 88.70%। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को किस नाम से जानते थे? तो जो प्राचीन भारत में जो साउथ का जो तमिल क्षेत्र था उसमें जो साधारण किसान थे, हलवाए थे, उन्हें उझावर के नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी उझावर। वेल्लावर भी किसान थे, लेकिन ये अमीर किसान थे जिन्हें भूस्वामी या जमींदार कहा जाता है। तो जो गरीब किसान थे, साधारण हलवाए थे, उन्हें उझावर कहा जाता था प्राचीन भारत में, तमिल क्षेत्र में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश से पहले भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के पहले चरण में था? तो 1921 से पहले। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 1921। अगला क्वेश्चन है, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया। यानी कौन से अधिकार पे इस एक्ट के तहत अंकुश यानी बैन लगा दिया गया था या फिर रोक टोक की गई थी? तो मौलिक अधिकारों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी मौलिक अधिकार। अच्छा, जो ये अधिनियम था, रॉलेट एक्ट जो था, तो ये जो अधिनियम था ये औपनिवेशिक जो सरकार थी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में ले सकती थी। तो इस अधिनियम में ये नियम बना के लाया गया था। तो इसी का खिलाफ का, इसी अधिनियम का या इसी गिरफ्तारी का जो नियम था
कानून था, इसका विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग में बैठ के भारतीय, तो वहाँ पे उन पे गोलियाँ चलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को, और उसी हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, या फिर अमृतसर हत्याकांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुंडेल को 1956 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल को 1956 में पद्म भूषण मिला था। ये भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध कलाकार थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी की थी। तो FIH पुरुष हॉकी विश्व वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, वो उड़ीसा में हुआ था, जो पहला क्वेश्चन हमारा था, अभी हमने देखा था। भुवनेश्वर और राउरकेला 2 जगह पे ये आयोजित हुआ था ना है। और FIH जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो PP चौधरी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1909 में किसके गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल प्ले बन गया, यानी गेम या खेल बन गया? तो ICC की स्थापना हुई थी 1909 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, तभी से जो क्रिकेट है वो एक इंटरनेशनल गेम बन गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी ICC के गठन के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात से प्राप्त होता है? तो जो GDP है ना, किसी भी देश की जो GDP है वो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इससे ही प्राप्त होता है। क्योंकि इकोनॉमी जो है, हमारी अर्थव्यवस्था है, वो 3 सेक्टर यानी 3 क्षेत्र में बांटी गई है, कृषि, औद्योगिक और सेवा। कृषि क्षेत्र में जैसे मत्स्य पालन, डेयरी, कृषि, खेती, ये सब आता है जो प्रकृति पे डिपेंड होते हैं। तो और औद्योगिक क्षेत्र में क्या आता है? खनन आता है, फैक्ट्रीज आती हैं, ये सब। और सेवा क्षेत्र में जैसे मनोरंजन के साधन हुए, सर्विस सेक्टर हुए, परिवहन हुए। तो ये इन तीनों से ही किसी भी देश की GDP का आंकड़ा निकाला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक, जिसका भाग 3 में उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा कितने किलोमीटर है तथा द्वीप क्षेत्रों सहित इसकी तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है? तो 15,106.7 किलोमीटर टोटल इसकी क्या है? बॉर्डर है, भारत की स्थल सीमा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो अभी GST संशोधन विधेयक 2023 पारित होने जा रहा है, उसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो ये सही है। अगला, ये केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी CGST जो सेंट्रल GST है, अधिनियम 2017 का संशोधन करता है, तो ये भी सही है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 और 2 दोनों। तो ये थे हमारे 20 के 20 GK के क्वेश्चन जो SSC GD के एग्ज़ाम में पूछे गए थे 21 फरवरी 2024 को शिफ्ट 3rd में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर GK के वीडियो के एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।